हेलो एवरीवन। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पर चैप्टर चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को हम बोल सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वो रियल नंबर वो नंबर होता है जो रियल नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर ड्रॉ किए हुए हैं। एक्चुअल में जो नंबर लाइन होती है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक चलती रहती है। ठीक है, ये इधर माइनस इन्फाइनाइट तक जाती है और इधर ये प्लस इन्फाइनाइट तक होती है। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी नंबर ड्रॉ किए जा सकते हैं सभी के सभी रियल नंबर होते हैं, जिसको हमने दो कैटेगरी में ब्रेक किया था। एक रेशनल नंबर था और एक इरेशनल नंबर था। ठीक है, रेशनल नंबर को हमने फर्दर 3 नंबर में देखा था। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी रिप्रेजेंट ऑन बाई पी बाई क्यू फॉर्म, नंबर विच आर रिप्रेजेंट बाई पी बाई क्यू फॉर्म, ये सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो किस किस को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इस नंबर लाइन के ऊपर भी होते हैं उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक तो वो जो सामने दिख रहे हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, जैसे 3 ले लिया तो हम 3 को 3/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सभी इंटीजर को आप लिख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, एक पी बाई क्यू का एक्चुअल फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पर देखो 1/2 है। ठीक है, तो पी बाई क्यू का एक्चुअल फॉर्म होता है, तो एक को हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक को लिख सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक जो पी बाई क्यू का फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1/2 जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 3/2 जिसका वैल्यू होता है 1.5, तो ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर है। ठीक है, एक पी बाई क्यू का दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी पी बाई क्यू का ही फॉर्म होता है, जैसे 1/3 सामने ही दिख रहा है, 1/3 पी बाई क्यू का ही फॉर्म होगा। ठीक है, ये पी होगा और ये क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये पी बाई क्यू के फॉर्म है, ऑलरेडी ये पी बाई क्यू के फॉर्म है, सभी के सभी पी बाई क्यू के फॉर्म होते हैं। इनके जो आंसर आते हैं, आउटकम आते हैं, वो दो टाइप के आते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर वो टर्मिनेट नहीं होंगे तो रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे। ऐसा डेसिमल एक्सपांशन नहीं आएगा जो आपका नॉन नॉन रिपीटिंग चल रहा हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग चल रहा हो, क्योंकि वो इरेशनल का केस होता है। ठीक है, तो ये 1/3 है, पी बाई क्यू का पहले से फॉर्म है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होगा। आगे बात करते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट रिप्रेजेंट बाई पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो अगर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इसका आउटकम क्या होता है, इस नंबर का वैल्यू कैसे आता है, तो ये डेसिमल के बाद न कभी खत्म होता है न कभी रिपीट होता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो ये कभी खत्म होता है, टर्मिनेट होता है डेसिमल के बाद, और न ही ये रिपीट होता है कभी भी। ठीक है, इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, वो इसमें नहीं होता है, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होता है इसमें। ठीक है, मतलब एक रिपीटिंग डिजिट नहीं होती, मतलब जैसे 1.12 ऐसा कभी ऐसा चलता नहीं, मतलब ये जो रहता है ये एक रिपीटिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, इसमें कभी भी ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनते हैं। ठीक, जैसे हो गया √2, इरेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद ना कभी खत्म होने वाला है ना कभी रिपीट होने वाला है। √3 डेसिमल के बाद ना कभी खत्म होने वाला है ना कभी रिपीट होने वाला है। पाई डेसिमल के बाद ना कभी खत्म होने वाला है ना कभी रिपीट होने वाला है। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज 1.4 का हमारा वो मेन पार्ट जिसमें पूरी एक्सरसाइज हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हालांकि हम क्वेश्चन 9th में कर चुके हैं, लेकिन इसको एज ए रूल यहाँ पर हम बना लेंगे। ठीक है, 9th का एक क्वेश्चन है, उसको हम रूल के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा, पी बाई क्यू का वो फॉर्म, ठीक है, जो हमें क्या दे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दे, पी बाई क्यू का फॉर्म होगा। और आंसर क्या चाहिए हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए। अगर हमें टर्मिनेटिंग चाहिए तो पूछ क्या रहा है, रूल क्या पूछ रहा है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू शुड बी व्हाट। ठीक है, तो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, कौन सा ऐसा क्यू होगा, प्राइम फैक्टर होगा, जिसमें ऐसी कौन सी डिजिट होगी, सिर्फ वही डिजिट होगी जो हमेशा हमें क्या दे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दे। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन दे। ठीक है,
तो पी बाई क्यू के दो ही तो फॉर्म बन रहे थे, एक तो टर्मिनेटिंग बन रहा था, एक रिपीटिंग बन रहा था। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या होता, रिपीट देता था। ठीक है, तो दो ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, या तो टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिपीट होगा। ठीक है, तो पी बाई क्यू के दो ही फॉर्म बन रहे थे। अब देखा जाए तो हमें क्यू ऐसा चाहिए, तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करते हैं आउटकम लाने की, एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे क्यू के लिए कि ये क्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होने चाहिए जिससे वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम हीट एंड ट्रायल कर लेते हैं पहले। ठीक है, हम पी को हमेशा 1 ले लेते हैं और क्यू को रखते चले जाते हैं 2 3, 2 रखेंगे, फिर क्यू को हम 3 रखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे 1/2, फिर हम बोलेंगे 1/3, फिर हम बोलेंगे 1/4। तो क्यू को ऐसे हम कंसिडर करते चले जाते हैं और क्यू के लिए फिर हम एक रिजल्ट बना लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं क्यू इजिकल 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम नंबर ले लेते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग दे रहे हैं, कौन कौन से नंबर रिपीटिंग दे रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जो जो टर्मिनेटिंग आंसर दे रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे और उससे एक जनरल रूल बना लेंगे। ठीक, तो हम पहले सबसे लेते हैं p इजिकल टू 1 लिया, q इजिकल टू 2 लिया। सबसे पहले हमने 2 लिया, p हमेशा 1 लेंगे हम। ठीक है, p हमेशा क्या रहेगा, ऊपर। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 3 4 5 ऐसे हम चेंज करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब p इजिकल टू 1 लेने का क्या कारण है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बारे में मान लो हमने 1/2 लिया। ठीक है, हमने 2 से स्टार्ट किया और हमने 1 नहीं लिया, तो हम क्या लेते हैं, 2/2 लेते हैं। ठीक है भाई, 2 से 2 तो एग्जैक्टली कट जाएगा। ठीक है, हम बात ही नहीं कर सकते। या देखो 3/2 लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आगे चल के 4/2 लिया। ठीक है, देखो 2 से 4 एग्जैक्टली कट जाएगा, डेसिमल में आगे चल ही नहीं पाएगा। अगर डेसिमल में आगे नहीं चल पाएगा, देखो ये 2 से 2 कटा तो 1.0 हो गया। ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ चला ही नहीं है। ठीक है, ये 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2.0 बार, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, डेसिमल के बाद आगे क्या है, 0। अगर डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो डेसिमल के आगे कुछ चला ही नहीं तो हम कैसे बात करेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आएगा उसका अगर टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, उसका टेबल नहीं होना चाहिए। अगर उसका टेबल नहीं होगा तो हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग देगा या रिपीटिंग आंसर देगा। ठीक है, जैसे मैं 3 की बात करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा सा पूरा पॉइंट टच नहीं होता है, तो 1/3 में चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्यू आपने 3 लिया होता। ठीक है, तो आपने 1 ले लिया होता, 1/3 ले लिया होता, या फिर आपने 2/3 ले लिया होता। पी की बात कर रहे हैं हम, पी क्या हो सकता है। और आगे चलो, देखो 3/3 चलो, ये तो आपको क्या देगा, 0.33333 चलता रहेगा, तो 0.33 का बार। ठीक है, हम ये बोल देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्या दे रहा है, रिपीटिंग। लेकिन यहाँ देखो 3/3 में ये दे रहा है 1.0। ठीक है, एक जगह ये रिपीटिंग दे रहा है और एक एक जगह क्या दे रहा है, नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको, टर्मिनेटिंग दे रहा है, मतलब डेसिमल के बाद खत्म ही हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, जो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग दे, कहीं एक भी कंडीशन पे फेल नहीं होना चाहिए। और मान लो आपने ये 3/3 रख लिया होता और बोला हमने 3 से चेक कर लिया है, ये हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देगा। ठीक है, और सामने वाले ने 1/3 रख लिया या 2/3 रख लिया, तो वो आपको उसका रिजल्ट आएगा रिपीटिंग। वो बोलेगा भाई हमारा तो रिपीटिंग आंसर आ रहा है, आपका कैसे आ रहा है टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखा जाए तो ये जो असेंशियल कंडीशन है, आपका जो पी जो होना चाहिए वो क्यू का टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आगे चल के आपने 6/3 ले लिया होता तो ये तो 3 की टेबल में आ रहा है ना, जैसे 9/3 ले लिया होता तो 9 भी 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा ना, 3.0 आएगा इसका, तो इसका तो आंसर कभी रिपीटिंग आएगा ही नहीं। इस हिसाब से अगर आप टेबल टेबल कंसीडर करते चले जाओगे तो सारे के सारे आंसर आपके टर्मिनेटिंग टाइप के आएंगे, कैसी भी डिजिट ले लोगे आप। ठीक है, तो कोई आउटकम निकलेगा ही नहीं, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि 1 क्यों लिया, 1 इसलिए लिया क्योंकि 1 का टेबल होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे 1 का टेबल वैसे ही चलता है ना, 1 1 जा 1 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। ठीक है, 2 का टेबल चलता है 2 4 6, वैसे 3 का टेबल, मतलब 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 2 के टेबल में इसके बाद वाले कुछ कुछ नंबर आते हैं, 3 के टेबल में इसके बाद वाले कुछ कुछ नंबर आते हैं। मतलब देखा जाए तो सारे ही नंबर में 1 तो आता ही नहीं है ना, 1 आता ही नहीं है किसी की टेबल में। ठीक है, मतलब 1 के बाद वाले टेबल में चले तो कोई भी अपने टेबल में नहीं आता है, तो हमने क्या करा, पल्ला झाड़ लिया भाई कि p इजिकल टू 1 ले लेंगे, उसके बाद तो टेबल का तो रट्टा ही खत्म हो गया ना।
ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा सेटिस्फैक्ट्री आंसर आएगा। अगर वो टर्मिनेटिंग दे देगा तो सब जगह टर्मिनेटिंग दे देगा, अगर वो रिपीटिंग दे देगा तो बहुत जगह रिपीटिंग देगा, ठीक है, बहुत जगह देगा। रिपीटिंग में ऐसा नहीं है कि हर जगह रिपीटिंग देगा, ठीक है, उसकी जो टेबल आएगी उस पर नहीं देगा, बाकी सब जगह रिपीटिंग देगा वो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पल्ला झाड़ लिया हमारी तरफ से, ठीक है, हम सेफ हो गए, सेफ जोन में चले गए, p इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो 1/2 की बात करते हैं हम, अब q की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है, p की बात हो गई है। 1/2 का आंसर आया 0.5, टर्मिनेटिंग आंसर आया। 1/3 का वैल्यू आता है 0.333, ठीक है। मैं अब डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। आई होप ये आप सभी को आता होगा। ये 0.3333 चलता चला जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग आया, ये रिपीटिंग आया, ये टर्मिनेटिंग आया। ठीक है, तो अपने को 2 हमारे लिए है, उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या बन सकता है। 3 तो हमारी नजरों से बाहर हो गया, ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए हमारे डिनोमिनेटर में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन q का 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहने मतलब ये है, अगर 3 आया तो वो क्या दे देगा आपको, आपका रिपीटिंग आंसर देगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 3 आया तो वो क्या देगा, आपका रिपीटिंग आंसर देगा। 4 लेके देखते हैं तो 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, मतलब क्या देगा, ये टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर देगा। 5 लेके देखते हैं तो 1/5 का वैल्यू होता है 0.2, तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा। 6 देखते हैं तो 1/6 का वैल्यू होता है 0.16666, मतलब ये रिपीटिंग टाइप का आंसर देगा, ठीक है। अब 1/7 हमने पहले भी देखा था, रिपीटिंग टाइप भी देता है 0.142857 का बार, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है 9th में, ठीक है, तो ये रिपीटिंग टाइप का होता है, ठीक है। 7 अगर डिनोमिनेटर में 7 है प्राइम फैक्टर में, तो आपका क्या है, ये रिपीटिंग आंसर देगा। 8 की बात करते हैं तो 1/8 का वैल्यू होता है 0.125, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या देगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर देगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 9 है तो 0.111 आंसर देगा, मतलब ये रिपीटिंग टाइप का आंसर देगा, ये रिपीटिंग टाइप का आंसर देगा। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, क्योंकि अगर हमने 10 रखा, डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो ये 0.1, मतलब कि टर्मिनेटिंग आंसर देगा, क्योंकि क्या होता है, जीरो से डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल पीछे लगा था, ये आगे शिफ्ट हो गया तो 0.1 हो गया ये। अब हमें निकालना है रिजल्ट, ठीक है, आउटकम निकालना है इसका, ठीक है। अब देखो कौन कौन से टर्मिनेटिंग आंसर है, देखो ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ठीक, अ, ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ठीक है, सभी हो गए, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके टर्मिनेटिंग आंसर है। अब देखोगे टर्मिनेटिंग आंसर कौन दे रहा है, तो हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। जैसे 2 अपने आप में प्राइम फैक्टर है, 3 अपने आप में प्राइम फैक्टर है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। 5 अपने आप में प्राइम नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 कंपोजिट नंबर है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को। 9 अपने आप में प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। 10 अपने आप में कंपोजिट नंबर है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, तो 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, ठीक। तो देखा जाए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्यू के, कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वही निकाल लेते हैं जो टर्मिनेटिंग आंसर देते हैं। एक तो 2 दे रहा है, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखूंगा। 4 दे रहा है तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 6 दे रहा है तो 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू, नहीं 6 नहीं दे रहा है, ठीक है, सॉरी 6 नहीं दे रहा, 5 दे रहा है, ठीक है, तो ये 5 दे रहा है, ठीक है। तीसरा 2 की पावर 3 दे रहा है, हाँ 2 की पावर 3 दे रहा है, और क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5, ठीक। अब आउटकम निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद आउटकम निकालते हैं। 2 दे रहा था, 2 की पावर 2 दे रहा था, 5 दे रहा था, 2 की पावर 3 दे रहा था, और 2 इंटू 5, ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 2 5 2 2 5, इसका मतलब क्या है, क्यू का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 है, 2 एंड 5 है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 ही रहेगा, अगर मल्टीपल में, या 2 की पावर रहेगी, 2 की पावर या 5 की पावर रहेगी,
तभी आपका टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आया, इसके अलावा मतलब कि 3 आया तो आपका रिपीटिंग आंसर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 था और साथ में 3 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 1 के अपॉन में क्या है 6 है, मतलब क्या है 2 इंटू 3 है। 2 था तो टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा था, लेकिन उसके साथ 3 आ गया तो रिपीटिंग आंसर दे दिया। मतलब कि ये हुआ कि 2 और 5 को छोड़कर या 2 और 5 के साथ में कोई 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आ जाता है तो वो रिपीटिंग आंसर दे देता है। मतलब हमको क्यू क्या देखना है, हमको क्यू ये देखना है कि 2 इंटू 5 की कोई पावर हो। पावर मतलब 2 की कोई पावर हो, 2 की पावर मतलब कि मान लो m मान लो, या 5 की पावर हो, 5 की पावर क्या मान लो n मान लो। ठीक है, तो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में अगर q होगा तो आपका टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म होना चाहिए, q कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब या दूसरे वर्ड में ये बोलो कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो आंसर निकाल दिया कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और नंबर आएगा तो रिपीटिंग आंसर देगा, टर्मिनेटिंग आंसर नहीं देगा। तो इससे हम 2 कैसे बनाएंगे सर? ठीक, तो m और n जो है वो इंटीजर होंगे। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको 2 चाहिए तो 2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 1 5 की पावर 0। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर क्या होता है 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो ये 2 देगा। ठीक है, अब देखो दोनों की पावर 1, इसकी पावर 0 कर लेते हैं, इसकी पावर 0 कर लेते हैं, इसकी पावर 1 कर लेते हैं। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 5 की पावर 1 कितना है 5, तो 1 इंटू 5 कितना होता है 5। देखो 5 ही आपका टर्मिनेटिंग आंसर देगा। दोनों की पावर 1 1 कर लेते हैं, दोनों की पावर 1, ये 1 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 5 की पावर 1 5। ठीक है, 2 इंटू 5 कितना होता है 10। देखो 10 भी टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कर लेते हैं, 5 की पावर 0 कर लेते हैं। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 1 कितना होता है 4। देखो 4, 4 भी टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये जो Q होगा वो 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर 2 की पावर m का फॉर्म होगा, या फिर 5 की पावर m का फॉर्म होगा, या तो ये दोनों अकेले अकेले होंगे या फिर पूरा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तभी आपका टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। ठीक है, तभी आपका टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। इसमें एक और बात, ठीक है सर आपने 5 के पावर का तो चेक किया ही नहीं, सिर्फ 5 एक ही लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 5 अकेला है, 5 की पावर 1 ही है। यहाँ पर मान लिया हमने 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ना जैसे कि 100 में डिवाइड करते हो आप 25 का। ठीक है, 100 में डिवाइड करते हो 25 का। ये तो मैंने बोला था ना कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। ठीक है, चाहो तो इसको 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है 25 का। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसका जो आंसर लिखोगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 0। ठीक है, 0 डेसिमल करके यहाँ 0 लगा सकते हो। फिर नहीं जा रहा तो 1 0 लगा के 1 0 और लगा सकते हो। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग आंसर आया ना 0.0404। ठीक है, तो देखा जाए तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, तो 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या देगा टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर देगा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं आउटकम निकालूं तो ठीक है, तो ज़्यादा इसको लॉन्ग ना करते हुए इसको रिजल्ट यहाँ पर आउटकम दे देते हैं। पी बाई क्यू अगर हमें क्या चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन चाहिए, तो क्यू हमारा क्या होना चाहिए 2 की पावर एम ओनली होनी चाहिए, कोई 2 की पावर ही होनी चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, या 5 की कोई पावर होनी चाहिए 5 की पावर एन ओनली, 5 की पावर एन ओनली। ठीक है, 2 की पावर एम ओनली और 5 की पावर एन ओनली, या क्या हो सकता है 2 की पावर एम 5 की पावर एन ओनली हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्यू और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ और आया तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन अगर। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही आपका एक रूल है जो पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाला है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, ओके थैंक्स।